आया चला नहीं नहीं का भइल आंचल के का भइल बताई का भइल अरे चल के ये बात करने की स्थिति में नहीं है, इनसे बहन से हम बात करेंगे। अभी नेताजी ने कहा कि हम अगले दिन उच्च अधिकारी से, जिले पर बैठक है, उच्च अधिकारी से इस मामले में मिलेंगे। नेताजी फोटो और वीडियो भेज दीजिएगा, हम इन चीज़ों को चलाएंगे और कि कम से कम दिखा सके कि हाँ आप गए थे। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, नेताजी बुरा मत मानिएगा, सही कर रहे हैं, एक पार्टी की बात नहीं है। बहुत लोग कैमरे पर आते हैं और बोलते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद परिवार को न्याय मिला नहीं मिला कोई मतलब नहीं है। तमाम बाबा चल के मोबाइल के मोबाइल के तो समिया सब को लड़का लोन से मार के पकड़ सही में गए थे, सब लोग गए और सही बात है। आप अपने नातिन की क्यों ना हालत में देखने में देख रही मुझे नहीं खेत में नहीं होगा। अब तो जैसे पुलिस के माध्यम से तो यह मालूम नहीं दे रहा है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अनुरोध करने से क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है? होना तो नहीं होगा। नेताजी, अनुरोध करने से क्या हो जाएगा, क्या लग रहा है? हमको तो नहीं कुछ लगता है कि ये सरकार न्याय दिला पाएगी गरीबों को। फाटा से अब मार कर लाइन को सुता दी। तो मार रहे थे तो सुला रहे थे तो आप नहीं बोली, नहीं चिल्लाई उलाई नहीं? हमको मार रहे थे, हम देखकर खुद उसको बेहोश हो गए। हमको ही मारे थे लात, बस हम उसको देखे मार कर सुता दिए, तब हमको मारने लगे तो हम भी बेहोश। कहाँ चोट लगा है? नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं गाजीपुर जिले के करीमुद्दीनपुर थाना अंतर्गत एक मामला आता है, अमरूद का विवाद या करंट का हादसा। एक छोटी बच्ची, तमाम से सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल हो रहे हैं, एक छोटी बच्ची जिसको अमरूद के कारण उसकी जान चली जाती है। तमाम से लोग हैं, इस परिवार के लोग हैं, तमाम से गांव के लोग हैं। यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर में मामला क्या है। ये जो वीडियो में दिखाई दे रही थी, जो बच्ची जो लगातार बयान दे रही थी, यही वो बच्ची है और एक और साथ में बच्ची है। यहाँ पर तमाम से पार्टियों का नेताजी भी आए हैं। क्या नाम है बेटा? अमृता। साथ में भी गई थी तुम? क्या मामला? चलो आप कौन है? आया चलो ये मत बताइए आप माता जी हैं? आया चला नहीं का भइल आंचल के का भइल बताई का भइल? अरे चल के ये बात करने की स्थिति में नहीं है, इनसे बहन से हम बात करेंगे। आप भी साथ में गई थी उनके? आप भी गई थी? जी। क्या नाम है? चंद कुमारी। क्या करने गई थी उधर? हम लोग घास गढ़ने गए थे। घास गढ़ने के लिए। जी। तो क्या हुआ, वहाँ पर क्या घटनाएं हुई? हम लोग को इधर उनका भाई मार रहा था और दो लोग मिल क्यों मार रहे थे? क्योंकि गए थे घास गढ़ने के लिए। हाँ। एक मेहरारू थी, फोन कर बुला दी, उन लोग हम लोग को गाड़ी दी और मारने लगे। अमरूद का विवाद कहाँ से आ गया? अमरूद तोड़ रही थी क्या आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं तोड़े थे, हम लोग दूसर लोग तोड़े थे, उन्हीं के गांव में के तोड़े थे। 2-3 बच्चे थे, उन्हीं लोग उन्होंने तोड़ ला। भोजपुरी में बताओ। हाँ। उन लोग तोड़ रहा जा। वो मेहरारू हुई तो हमनी के बोल लगी कहीं जा, हमनी का नहीं के तोड़ ले, तो कहती कि रुका से फोन करके बोलाई ननी के तू बांध, हमने घास उतरा मारे लगवन सा। के मारे लगवे? सामीनाथ। उनकरे अमरूद है? हाँ। अच्छा, ओकरा बाद तीनों तेरा आवन जा, उनको माई यानी 3 लोग उनकरा घर के रहन जा। हाँ, तब मारे लगवन जा। केवन चीज से मारत रहन जा?
हमको तो ये आंख कलर पकड़ लिए थे और मार रहे थे। तभी मेरी छोटी बहन देखी तो गई थी छुड़ाने के लिए, तो हम मुझे छुड़ा रही थी, तब वो उसको पकड़ कर ले जाकर उधर मार दिए थे फाठा से। अब मार कर लाइन पर सुता दिए। तो मार रहे थे तो सुला रहे थे तो आप नहीं बोली, नहीं चिल्लाई उलाई नहीं? हमको मार रहे थे, हम देख कर खुद उसको बेहोश हो गए। हमको भी मारे थे लात लात, बस हम उसको देखे मार कर सुता दिए, तब हमको मारने लगे तो हम भी बेहोश। कहाँ चोट लगा है? सीना पे। सीना पे। और कहीं चोट लगा है आपको? नहीं, बहुत सीने पे नहीं लगा है। आप भी साथ में थे? आप भी क्या देखी वहां पर? अपनी बहन को, आपको भी पीटा जा रहा था, आपको भी मारा गया? आप भाग गई? क्या देखी वहां पे? आंचल को मार रहे थे, जा रहे थे ना, तो हमको पकड़ दो, हमको झटकार को गिर गए। यही सब गला बैठ गया है। ये माँ है, पीछे दादाजी हैं, तमाम से गांव के लोग हैं, सबके आंखों में आंसू हैं। हम पूछे तो पूछे क्या इस माँ से, जिस बच्ची को लगातार कई वर्षों से पाल पोस कर बड़ी की, अपना घर परिवार चला रही थी। 3 बेटियां और 1 बेटे हैं। अब 3 में से ये 2 बेटियां रह चुकी हैं, लेकिन फिर भी कब आपके मालूम चलल इस घटना के? हमके बाद में चलवे कि तो दिया के मारी के सुताई, अब दियाले बानसलगा। सीओ साहब का ये बयान है कि करंट लगने से मौत हुई है। अरे नहीं हो जी, हमारी रानी के डाटी लौरिया तुरंत दादी के लाइनिया पर दाई दिले रमसा। आज 2 महीना से लाइन नहीं आवत रलिया। 2 महीने से उसमें लाइट आवनिया घूमी घूमी रोज घसिया गड़त रलिया। हम जनले रहती लाइनिया बेटा, ये कहूँ में नहीं जनत रलिया जा। इकुला झूठा बतिया बात। बहुत सोचने वाली बात है कि इस माँ से हम और बात नहीं कर सकते। यहाँ पर जितने लोग हैं सबके आंखों में आंसू है। कभी उस आंचल को इसी गलियों में खेलते हुए सारे लोग देखते थे, आज उस आंचल के लिए सबके आंखों में आंसू है। जो सुन रहा है वो भी परेशान है। क्या ये, अगर ये सत्य है तो क्या एक लड़की की जान की कीमत, एक इंसान की जान की कीमत एक अमरूद है? अगर करंट लगने से उनकी निधन नहीं हुआ, करंट लगने से उनकी मौत नहीं हुई, तो उनके क्यों मारे, कौन मारा है? अगर करंट लगने से मौत हुई है तो वो बिजली विभाग के आला अधिकारी कहाँ हैं? उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम से नेतागण हैं, इन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं मुन्नी लाल राजभर, पूर्व सदस्य जिला पंचायत, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गाजीपुर। क्या कहेंगे इस घटना को देखकर? क्या एक इंसान की कीमत एक अमरूद है? क्या कहेंगे भैया? इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए, यह बहुत ही घृणात्मक निंदनीय कार्य हुआ है। इससे बड़ा इंसान कितना नीचे गिर जाएगा, जानवर से भी बदतर इंसानियत की आज की परिवेश में हो गई है। और आज के परिवेश में जो वर्तमान सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है।
वह किसी भी जात समाज के हो सकते हैं। इसे आपको रोकना चाहेंगे, तमाम से अगर कोई घटना होती है तो राजनीति से लोग जोड़ देते हैं, ये उस पार्टी के, ये उस पार्टी के, ये उस जाति के हैं, तमाम से ये जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन आपने एक बात कहा कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती। भैया वो किसी भी जात के हो सकते हैं, उनको जाति निगाह से नहीं देखा जा सकता है। समाजवादी पार्टी के हम जिले के कार्यकर्ता हैं, यह कोई निर्देश नहीं है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि आप अमरूद के लिए किसी की हत्या कर दो, ऐसी कोई तो नहीं है, न एक जात विशेष की पार्टी है। लेकिन जो इस तरह की घटना किए हैं उनको हम जातिवादी रंग में नहीं देख सकते हैं, वे अपराधी हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा हम इस सरकार से मांग करेंगे, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बाबा का बुलडोजर ऐसे लोगों के घरों पर चलना चाहिए। आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष और आपके द्वारा मिलकर क्या एसपी साहब और उच्च अधिकारियों से मिला जाएगा? कल हम लोगों की बैठक है जिले पर, और इस संदर्भ में मैं अवश्य अपने जिला कमेटी और जिला अध्यक्ष से, अपने शीर्ष नेताओं के जिले से बात करके, और निश्चित हम लोग माननीय कप्तान साहब से, माननीय जिला अधिकारी महोदय से हम लोग मिलेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है, जब आप तो स्थानीय नेता हैं और तमाम से जिले स्तर के नेता हैं, तमाम से जगहों पर आप घूमते रहते हैं, हर एक जगह, क्या ऐसे ही इतनी छोटी छोटी बच्चियां जिसके आँख गला रोते रोते भर गया है, रोते रोते बैठ गया है, तमाम से लगातार लड़कियां बहनें बेहोश हो रही हैं, परेशान हैं, तो क्या लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं? दिन का मामला है, एक बच्ची क्यों झूठ बोलेगी? वह बच्ची इसी गांव के आदमी के लिए वो क्यों झूठ बोलेगी? झूठ बोलने के लिए तो यह भी कह सकती कि हमारे साथ अश्लीलता हुई है, वो चीज वो नहीं कर रही है। वह कह रही है कि अमरूद के लिए मारा गया है, उससे कोई दुश्मनी भी पुरानी इस गांव के लोगों से, उस व्यक्ति से नहीं है, उन अपराधियों से, तो काहे को झूठा इल्जाम लगाएगी? हत्या करना मामूली चीज है नहीं, यह झूठा इल्जाम पूरा गांव कर रहा है। दिन का मामला है, बच्चियां 3-3, 4-4 बच्चियां कर रही हैं इस चीज को, ये तो कैसे झूठलाया जा सकता है? हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस बात को प्रमुखता से दिया, और सारे लोग चैनलों पर इधर चल रहा है, सब सोशल मीडिया से हम लोग भी देख करके सुन करके आए हैं। इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है कि आप लोग ऐसी घटनाओं को उजागर करते हैं, वरना बड़ी बड़ी पेपर मीडिया तो इस तरह की घटनाओं को दबा दे रहा है। शासन प्रशासन के लोग इस तरह की घटनाओं को डाइवर्ट करने के लिए मोड़ दे रहे हैं। जी, आपका शुभ नाम? मुखदेव राजभर, गाजीपुर। गाजीपुर से चल के आए हैं, तमाम से घटनाएं हो रही हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। इस चौराहे अगर कोई घटना करता है तो अगले चौराहे यमराज खड़े हैं, क्या लग रहा है कि खत्म हो गया अपराधी? नहीं, यहाँ पर तो मैं जो इस सरकार से अनुरोध करूँगा कि यह बड़ी भारी कार्रवाई की गई है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और ये जो 2-3 बच्चियां हैं और उनकी माँ है, उनके कहने से यह महसूस होता है कि उन लोगों ने इन बच्ची को अपराध। इनको न्याय मिल पाएगा इस परिवार को, क्या लग रहा है? मैं लग क्या रहा है आपको? अब तो जैसे पुलिस के माध्यम से तो यह मालूम नहीं दे रहा है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अनुरोध करने से क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है? होना तो नहीं होगा। नेताजी, अनुरोध करने से क्या हो जाएगा, क्या लग रहा है? हमको तो नहीं कुछ लगता है कि ये सरकार न्याय दिला पाएगी गरीबों को। यदि गरीबों को न्याय मिलता, आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, कोई नई चीज नहीं। इसी जिले की नहीं, नेवादा में घटना घटी, वो नाउ ठाकुर को जो हत्या कर दी गई, उस पार कटरिया में घटना घटी, उसको भी मोड़ दिया गया, और गैंग रेप को सुसाइड दिखा दिया गया। इस तरह की घटनाएं आए दिन घट रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल प्रदेश में नहीं है, यह सरकार पूरी तरीका से फेल हो चुकी है, और जनता में जो किसी प्रकार का अपराधियों के अंदर इस सरकार से कोई भय नहीं है। आपके तरफ से अथक प्रयास किया जाएगा कि इस परिवार को न्याय मिले? बिल्कुल, हम लोग कोर्ट से, मुकदमा से, जैसे भी होगा, जो भी मदद होगी इस परिवार को हम लोग देने का काम करेंगे। अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश जी तक इस बात को पहुंचाएंगे, तो इस परिवार को जहां तक न्याय देने के लिए जो भी प्रक्रिया होगी, इनको परिवार के साथ हम लोग हैं। चलिए, अभी नेताजी ने कहा कि हम अगले दिन उच्च अधिकारी से, जिले पर बैठक है, उच्च अधिकारी से इस मामले में मिलेंगे। नेताजी फोटो और वीडियो भेज दीजिएगा, हम इन चीज़ों को चलाएंगे और कि कम से कम दिखा सके कि हाँ आप गए थे। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, नेताजी बुरा मत मानिएगा, सही कर रहे हैं, एक पार्टी की बात नहीं है, बहुत लोग कैमरे पर आते हैं
और बोलते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद परिवार को न्याय मिला नहीं मिला कोई मतलब नहीं है। तमाम से पार्टियां लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तमाम से है कि नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी परिवार के दादाजी हैं, कभी उस बच्ची को कंधे पर उठाकर घूमे होंगे, खिलाए होंगे। आज उसका अंतिम संस्कार करके हाथों में डंडा लेकर बैठे। हमारे पास उतना कलेजा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करूं, मैं अपने कर्तव्य से मजबूर हूं, पूछना पड़ेगा। कब आप देखने अपना नाती? एक काम हो गया का बाद हम गए थे तो ये नातिन रो रो कर बाबा चली के मुआले चली के मुआले सब के तो समिया सब को लेकर लोन से मार के भाग गए। सही में गए थे, सब लोग गए और सही बात है। आप अपने नातिन की क्यों ना हालत में देखने? मुँह हालत में देखने से मुझे नहीं थे, अब इन्हें खेत गोरी से आई नहीं हुआ था। का लगा था आपके न्याय मिली? का लगा था का जी न्याय मिली? का लगा था उन लोग को सजा मिली? का लगा था? अब आप लोग को ना उठुआ है कि सजा आप देंगे कि हमको सजा देंगे? कोई तो सजा मिलने उनको चाहिए, है? सजा उनको चाहिए। तो सजा तो उनको चाहिए, बाकी ठीक है देखा जाएगा कि क्या प्रशासन कर रही है। जानते हैं कोई भी घटनाएं होती हैं, इनके आंसू नहीं थम रहे। यहाँ तक कि इस गांव के कोई भी ऐसी महिला, कोई भी ऐसे लोग नहीं है कि जिसके आंखों में आंसू नहीं है। ऐसी घटना ही है। ये गरीब हैं, शायद इनके साथ कुछ पार्टी कुछ दिनों तक चले, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। हो सकता है, ऐसा होता भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ के स्थानीय नेता, यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री जो भी हैं, सारे लोग एकजुट होकर इस परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करें। अगर करंट लगा तो करंट बिजली विभाग के उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहां के ट्यूबवेल वाले जो हैं, बताया जा रहा है कि लोग बता रहे थे, ऑफ कैमरा बता रहे थे कि कई दिनों से वो तार गिरा हुआ था। तो उनके वहां के टेबल वाले जो जिसका बोरिंग है, क्या उन्होंने उच्च अधिकारी को संज्ञान दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दिया तो बिजली विभाग अब तक कहां सोई थी? नहीं तो फिर मामला साफ है कि अमरूद के कारण इस तरीके से कर दिया गया। खैर ये देखा जाता है क्या होगा क्या नहीं। अगली कड़ी में फिर दोबारा हम बताएंगे, इस परिवार से फिर मिलने आएंगे। नेताजी फोटो वीडियो भेजेंगे, नेताजी बात करेंगे। इनके द्वारा ये बताया गया, और भी लोग आए थे और चले गए। तमाम से नेतागण आ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियां इस परिवार को ढांढस बनाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ शब्द नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन नेता मंत्री विधायक जो नहीं पहुंच पाए, जो इस परिवार के साथ नहीं खड़े हो पाए, वो खड़े हो और अधिकारियों पर दबाव बनाकर उचित कार्रवाई कराएं। मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आपकी भी जिम्मेदारी ये है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।